नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। हम देख रहे हैं कि एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रीन कलर की कैंडल हो रही है और यहाँ पर एक गैप के बाद इस ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ है। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? मार्केट तो स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है, यहाँ पर वीकली पर भी बुलिश है, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट अप्रोच कर रहा है 18,100 के आसपास। क्लियर है? मंथली चार्ट पर देखते तो मंथली चार्ट पर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, सब कुछ ओके दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर है? वीकली पर भी क्लियर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है मार्केट में। अब डेली चार्ट पर यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो थोड़ी देखने लायक है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या किया था, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में सुबह 9:11 ये इस तरह से कुछ बनाया था कि मार्केट यहाँ पर कहीं जा सकता है और फिर 18,100 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा बताया था। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट में पूरा दिन एक रेंज बनाकर मार्केट में घूमता रहा और हालांकि एक बुलिश रेंज बनाया, ऊपर की साइड ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। लेकिन यहाँ पर हर रोज यही हो रहा है। आप 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, फिर साइडवेज और कंसोलिडेट। गैप अप ओपन होता है, साइडवेज और कंसोलिडेट, गैप अप ओपन होता है, साइडवेज कंसोलिडेट, गैप अप ओपन होता है और साइडवेज। यही हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। खैर, लेकिन मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है और जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, अब बात करते हैं कि ये और कितना एक्सटेंड हो सकता है। क्या ये अब नया हाई बनाने के लिए रेडी हो गया है या फिर यहाँ से और नीचे आ सकता है? उस पे बात करेंगे, अंत तक बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो यहाँ पर जो मंदी करने वाले लोग हैं, मंदोड़िए है, वो सब नाराज हो रहे हैं कि यार मार्केट तो पुट वालों को मौका ही नहीं दे रहा है, पुट वालों को मौका ही नहीं दे रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको भी मौका दिया जाएगा, मार्केट आपको भी मौका देगा। और जो तेजी करने वाले जो ज्यादा खुश हो रहे हैं वो लोग थोड़े सावधान हो जाइए यहाँ पर। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझते हैं। चार्ट्स पर यहाँ पर ये डेली चार्ट है, तो यहाँ पर जब भी इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हुआ है, आप देखिए यहाँ पर इस तरह का स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अगेन एक एग्जॉशन गैप लगता है और फिर मार्केट रिट्रेस करता है। स्पिनिंग टॉप बनता है, एग्जॉशन गैप लगता है, मार्केट रिट्रेस करता है। स्पिनिंग टॉप लगता है, एग्जॉशन करता है, मार्केट रिट्रेस करता है। तो इसी तरह का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट गैप अप ओपन होता है, एग्जॉशन करता है और फिर मार्केट रिट्रेस करता है, मतलब एक करेक्शन आता है। और ये भी वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये गैप छोड़ के गया है, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है, एग्जॉशन गैप है। अगेन हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो, अगेन मार्केट गैप अप ओपन हो और यहाँ पर से मार्केट फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ से नीचे आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है और मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है 18,400, 18,300 से 18,400 का जो बैंड है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे आ सकता है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पर आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली हमको पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे, ये जैसा कि हमने बताया था कि ये वर्स फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग का ये 50% का रिट्रेसमेंट करके अब ये थर्ड लेग बना रहा है। यहाँ पर ए बी सी करके रिट्रेस करके अब ये थर्ड लेग की तैयारी कर रहा है। तो ये थर्ड लेग चल रहा है। अब यहाँ पर थर्ड लेग में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फिफ्थ लेग यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब ये फोर्थ लेग बनाने की तैयारी करेगा। फोर्थ लेग में बहुत ज्यादा ड्रामा होगा, कंसोलिडेशन होगा, ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, बहुत कुछ होगा। अब ये फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है या फिर थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कल क्या हो रहा है किस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है और जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर अब कॉशियस होने की जरूरत है। यहाँ पर से अब प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। यहाँ से ये थर्ड लेग का कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, यहाँ से अब ये फोर्थ लेग की तैयारी करेगा, फोर्थ लेग यहाँ पर बनेगा और फिफ्थ लेग बाद में जाएगा। तो ये फोर्थ लेग में और कितने दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता क्या होता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से और ऊपर जा सकता है
ये फिफ्थ लेग तो अल्टीमेट है, यहाँ से और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा और वो फेज लंबा चलने वाला है, क्योंकि अब समझने की कोशिश करें कि ये 1 2 3 4 और ये 5 बन रहा है, ठीक है। अब ये 5 बनेगा तो फिर क्या बनेगा, 2 बनेगा इसका। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसका 2 बनेगा। वो 2 कितना लंबा आता है, तो मतलब मार्केट को यहाँ पर 2 3 महीने यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि इसी जोन में निकालना जरूरी है। यहाँ पर या और भी नीचे भी जा सकता है। तो ये लेवल जो है, यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, यहाँ पर वेट करना चाहिए, तब ही मार्केट ऊपर के लेवल पर नए हाई पे सस्टेन कर पाएगा। तो ये क्लियर है, ये आने वाला मतलब आने वाले दिनों की बात है। हम बात करेंगे कल के दिन क्या हो रहा है, लेकिन ये लॉजिक मैंने बता दिया, मार्केट अब कभी भी रिट्रेस हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मार्केट। जिस तरह से ये लेवल्स बनाते हुए जा रहा है और जिस तरह का इलियट वेव के हिसाब से यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहा है, उस हिसाब से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। अब ये लेवल आ चुका है, यहाँ पर देखिए, अब ये 1 है तो 1 का 50% हम गिनते हैं, यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर गया है। और ये थर्ड लेग कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, 161 के आसपास। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर 18,150 के आसपास या 18,200 मैक्स टू मैक्स, ये तो मुश्किल लग रहा है। यहाँ से ही थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए और उसके बाद अगर जाता है तो ये 200% तक ये फर्स्ट लेग जाता है और फिर यहाँ से मार्केट बड़ा करेक्शन, मतलब थोड़ा लंबा करेक्शन कर सकता है यहाँ से। तो मैक्स टू मैक्स हमारा यहाँ पर 18,400 का लेवल निकल के आ रहा है, 18,400 का लेवल। और 18,400 का लेवल यहाँ पर कहाँ पर है, डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो 18,400 यहीं कहीं आसपास है। ये वाला जोन जो जोन है, ये जोन, ये आपको जोन दिख रहा है, यहाँ से मार्केट जब गिरा था तो ये जो जोन है उसके आसपास ही मार्केट यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास अप्रोच कर रहा है। तो ये इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ेगा, जिस तरह से ये लेग कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है वो कंटिन्यू तो नहीं रह सकता है, उसको एक रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है इस लेग का। तो ये अपने जोन के आसपास आ रहा है, अपने सप्लाई जोन के आसपास रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है और बहुत ही तेजी से अप्रोच कर रहा है। अब ये तो इलियट वेव का कैलकुलेशन मैंने बताया, अब इसके और भी पुष्टिकरण मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका और कंफर्मेशन हम लेंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान से आरएसआई पर देखिए, आरएसआई को देखिए और समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर डाइवर्जेंस बनना अभी फिलहाल के तौर पर शुरू होने की तैयारी में है। यहाँ पर हाई लग रहा है लेकिन आरएसआई अभी भी नीचे ही है। तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस बनने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे गिर जाएगा और नीचे धड़धड़ा के नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। डाइवर्जेंस मतलब एक कॉशियस, एक एक आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ पर से टॉप बनने की तैयारी में है, मार्केट में फिलहाल के लिए अभी टॉप बनने की तैयारी में है। तो यहाँ से मार्केट और थोड़ा ऊपर जाता है, 18,300 के आसपास भी जाता है, 18,300 भी जाता है, तो भी हम देखेंगे कि 18,300 भी जाता है तो भी डाइवर्जेंस इंटैक्ट रहता है। यहाँ पर देखिए, चलो भाई, हो जाओ, इंटरनेट स्लो है शायद। हाँ देखिए, 18,300 भी जाता है तब भी मार्केट में डाइवर्जेंस बरकरार रहता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब एक पुल बैक आना ज़रूरी है। लेवल में भी मैंने बता दिया है कि यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और यहाँ से थोड़ा वो करेक्शन आने की ज़रूरत है। अब ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको क्या बोल रहा है वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, करंट में क्या दिख रहा है हमको, 18,000 बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स है, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन रहा है, ये दिख रहा है 18,000 15 एक्सपायरी पर। लेकिन क्या हो सकता है कि 18,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पर ही टिके ऊपर। 15 तारीख की एक्सपायरी, मतलब परसों की एक्सपायरी, इसके ऊपर ही 18,000 के ऊपर ही निकाले, लेकिन ये 18,000 के नीचे बिल्कुल आएगा, तब सारे मंदी करने वाले खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। और ये इसको आना पड़ेगा, 18,000 के नीचे आना ही पड़ेगा, उसको करेक्ट करने आना पड़ेगा, वो आएगा, जरूर आएगा। डाइवर्जेंस भी इंटैक्ट है, ये भी रहे,
ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। यहाँ से 18,400 18,300 के आसपास से कहीं से भी ये मार्केट पलट सकता है, नीचे एक डिप लगाने जरूर आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए इसका और समझने की कोशिश करते हैं। अब दूर की एक्सपायरी, सितंबर मंथ की एक्सपायरी को देखते हैं। तो यहां पर आप गौर से देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 18,000 पर अभी भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है। 18,000 पर अभी भी मार्केट में उनको लगता है कि सितंबर के एंड में मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। यहां पर ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर पुट राइटर्स भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूर की एक्सपायरी पे हमें यहाँ पर और भी दिख रहा है कि 18,000 मार्केट नीचे आना चाहिए। यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपना कन्विक्शन नहीं घुमाया है, यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो उसी वजह से, और डाइवर्जेंस भी है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास अप्रोच कर रहा है। और एक चीज बताता हूं, अगर आप टिकर टेप पर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी यहाँ पर देखिए, पुट कॉल रेशियो को देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो भी 1.36 है, जो कि 1.4 के आसपास जा रहा है। तो ये ओवरबॉट की कंडीशन में जाने की तैयारी कर रहा है। ओवरबॉट की कंडीशन में जाता है तो मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है या तो फिर कंसोलिडेट करता है। ये तो यहाँ पर भी हमको एक कॉशियस साइन हमको मिल रही है। यहाँ पर बुलिश तो है, लेकिन यहाँ पर एक कॉशियस साइन भी है। तो यही सारी चीजें हमें कॉशियस आगाह कर रही है कि मार्केट यहाँ पर अपना टॉप बनाने के लिए तैयारी कर सकता है आने वाले दिनों में। तो अब यहाँ पर देखिए, टिकर टेप पर क्या खुल नहीं रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। चलिए खुलता है तो बात करेंगे, मैं समझाऊंगा। वहां पर आप मार्केट मूड इंडेक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो भी ओवर ग्रिड के अंदर जा रहा है, ग्रिड के अंदर जा रहा है, एक्सट्रीम ग्रिड के अंदर। तो वहां से भी मतलब एक करेक्शन की आशंका है। तो ये जैसे ये कंप्लीट करता है ये वाला लेवल और फिर नीचे आता है और 60 को क्रॉस करेगा तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। अब वो नीचे कितना आएगा वो बाद में देखेंगे, अभी तो डेली चार्ट पे उतना तुरंत नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर उसको और थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें कॉशियस होने की जरूरत है। अब बात करते हैं 5 मिनट पे, आ जाते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है, मतलब कल के दिन क्या हो सकता है। ये तो हो गया आने वाले हफ्ते में एक्सपायरी का क्या सेटअप हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। 15 अगस्त 15 सितंबर है, मतलब ये वाली जो एक्सपायरी है वो हो सकता है 18,000 के आसपास ही हो। दोस्तों याद रखिए, 18,000 के आसपास ही हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखो ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है यहाँ पर, तो मतलब सबको लगता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर ही रहेगा। हो सकता है बिल्कुल ऊपर ही रहे, मार्केट बुलिश ही रहे, लेकिन क्या होगा, इन लोगों को डराया जाएगा। पुट राइटर्स 18,000 के पुट राइटर्स को डराया जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर जो जिन लोगों ने सी की पोजीशन बना के होल्ड किया उन लोगों को डराया जाएगा, इसीलिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। 18,000 के आसपास एक बार और आएगा, हो सकता है ऊपर जाके भी आए, ऊपर जाके यहाँ पर, लेकिन ये 18,000 के आसपास बिल्कुल आएगा और उनको डराया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे मेरे हिसाब से अब ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। अब बात करेंगे इंट्राडे की। इंट्राडे में क्या हो सकता है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं समझाता हूँ। तो अब आज 13 तारीख के 14 को, मतलब बुधवार के दिन, अगर मार्केट 18,100 के ऊपर निकलता है, समझ लो इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो ये वाला लेवल मिलेगा 18,150। ठीक है, ये वाला क्लियर कट है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है, सुन लो यहां पर फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, तो 18,000 से रेजिस्टेंस ले सकता है, 18,100 से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट इस तरह का कुछ मूवमेंट हमको दिखा सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है 15-20 मिनट, तो हमें और 50 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमको ये वाला मिल सकता है। क्लियर है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो सबसे पहले ये वाला लेवल ये वाला देखने रहेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब 18,000 का ही लेवल हमारा निकल के आता है। अगर 18,000 के नीचे ही कल आना शुरू हो जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल मिल सकता है, बहुत ही तेजी से मिल सकता है, ये गैप भरी जा सकती है। लेकिन 18,000 पे सपोर्ट भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको दिख रहा है, यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, अपना पोजीशन डिफेंड करेंगे।
ये टूटेगा तो ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे। गैप डाउन अगर ओपन होता है, सुन लो, ध्यान से सुनो, गैप डाउन ओपन होता है और 18,000 को थोड़े टाइम बाद अगर तोड़ता है तो ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे, वरना यहां से मार्केट बिल्कुल बाउंस भी हो सकता है, 18,000 से अगेन ऊपर जा सकता है और हमारा जो लेवल है 18,300 उसको अप्रोच कर सकता है। ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर सस्टेन करके हमको ये वाला लेवल मिल सकता है। फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से 18,100 से मार्केट नीचे आ सकता है। गैप डाउन ओपन होता है तो 18,000 पर तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। 18,000 के आसपास क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे। अगर 18,000 से बाउंस दिखाता है तो अगेन वापस से 18,100 टेस्ट हो सकता है, वापस से इसी रेंज में घूम सकता है मार्केट। और अगर 18,000 टूटता है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे, नीचे के साइड बैठेंगे। तो ये कल के दिन ये वाला सेटअप बहुत ही क्लियरली निकल के आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कल मार्केट थोड़ा गैप अप दिखा सकता है यहाँ पर। अब ये तीनों सिनारियो मैंने बता दिए, क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो आपने समझा। लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई पूछता है तो मुझे लगता है मार्केट कल गैप अप हो सकता है। मार्केट गैप अप हो सकता है और 18,150 हमको दिख सकता है। जिस तरह से यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट और गैप अप हो सकता है और यहाँ से मार्केट, और हो सकता है सीधा बड़ा गैप अप हो और यहाँ से सीधा रिजेक्शन आए, ये भी हो सकता है। तो ये वाला जो जोन है हमारा कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और हमारी एक्सपायरी 18,000 के आसपास हो सकती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ से मार्केट में इसी जोन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाके नीचे ही आ सकता है और 18,000 को डराया जाएगा, बकायदा डराया जाएगा, 18,000 के पुट राइटर्स को डराया जाएगा। तो ये वाला सेटअप निकल के आता है। अब फटाफट इंट्राडे के लेवल्स मैं आपको दे दूंगा, क्या निकल के आता है वो समझेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको थर्ड लेग गिनते हैं, यहाँ पर थर्ड लेग हमारा कंप्लीशन दिखाता है, तो सबसे पहला लेवल हमारा यही निकल के आता है। ये देखिए 18,000 का ही लेवल निकल के आया और उसके नीचे फिर ये लेवल निकल के आता है और छोटा छोटा यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन के ये निकलेगा। और ऊपर के साइड पे हम बात करते हैं तो उससे 150 के ऊपर ये निकल के आता है 222, 222 और फर्दर फिर ये वाले लेवल्स है। क्लियर है? तो इंट्राडे में ये सारे लेवल्स थोड़े ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया क्या है, प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर ही आप ट्रेड करेंगे वरना ट्रैप हो सकते हैं। तो मैंने सब कुछ क्लियरली बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो वापस से आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, गैप अप ओपन होता है तो 18,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वहां से नीचे आता है तो अगेन हमको 18,000 के आसपास मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करता हुआ देख सकता है। और अगर 18,000 कल के दिन तोड़ता है तो ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे। लेकिन मेरा व्यू ऊपर के साइड है, यहाँ पर एक और ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है, 18,150 का लेवल हमको कल देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से मार्केट में लेवल्स दिए जाते हैं, यहाँ पर मेरा व्यू भी बता दिया जाता है, प्री मार्केट में ओपनिंग होने के बाद क्या है, प्रोबेबल ट्रेड भी बता दिया जाता है, लेवल्स भी आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।